कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे में अब तक 19 लोग की जान जा चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। राहत और बचाव कार्य का काम पूरा हो चुका है। सभी घायलों को जिले के कई अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में विमान के पायलट और को पायलट की भी जान चली गई। हादसे में जान गंवाने वाले विमान के कप्तान दीपक वसंत साठे एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रह चुके हैं। एयरफोर्स के टेस्ट पायलट बहुत सारे एयरक्राफ्ट पर टेस्ट करते हैं। केरल में कल का दिन हादसों भरा रहा। मुन्नार में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन में 15 लोग की मौत हो गई। मुन्नार के पास हुए इस भूस्खलन में एक चाय बागान के कई मजदूर फंस गए थे। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, कोझिकोड में हुए विमान हादसे से बहुत आहत हूँ। मेरे विचार उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। केरल सीएम से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर की थी। पीएम मोदी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आरएस के सभागार में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों से बातचीत करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद वो संबोधन देंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 4 बजे से शुरू होगा। मुजफ्फरनगर में जारी है कोरोना का कहर। 53 नए कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जनपद में 202 हुए एक्टिव मरीजों की संख्या। 23 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। अब तक 753 संक्रमित मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। मुजफ्फरनगर में जारी है कोरोना का कहर। 53 नए कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जनपद में 202 हुए एक्टिव मरीजों की संख्या। 23 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। अब तक 753 संक्रमित मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। भदोई के ज्ञानपुर सीट से लगातार 4 बार के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। विधायक के रिश्तेदार ने उन पर मकान में जबरदस्ती रहने की शिकायत की। पुलिस ने विधायक, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऋषिकेश में पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को साझा किया। धस्माना ने मीडिया से कहा, सरकार व्यापारियों के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी तो कांग्रेस पर्यटन व्यवसायियों के साथ सड़कों पर उतरेगी। गोंडा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चाकूबाजी से दहशत। एक युवक ने बाजार से घर लौट रहे 3 युवकों पर चाकू से किया हमला। एक की इलाज के दौरान मौत। 2 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने आरोपी के जल्द गिरफ्तार होने का किया दावा। बिजनौर के नजीबाबाद में 2 मासूम बच्चों सहित मां ने की खुदकुशी। घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। खुद के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले युवक की साजिश बेनकाब। संत कबीरनगर जिले की सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर युवक को गिरफ्तार कर लिया। सरोली गांव का रहने वाला आशुतोष त्रिपाठी ग्वालियर से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा है। उसने दोस्तों से लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए खुद के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ऑनलाइन जुआ खेलने के चक्कर में युवक 1,60,000 रुपए गंवा चुका था। हरिद्वार के तमाम पैथ लैब पर छापेमारी से हड़कंप। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में मारा गया छापा। लैब्स में बिना प्रशासन की अनुमति के कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे थे। लैब मालिकों को कार्रवाई की दी गई चेतावनी। अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में बुलंदशहर पुलिस। सिकंदराबाद पुलिस ने टॉप 10 अपराधी और थाने के हिस्ट्री शीटर अमित और मुत्तू कसाई को मुठभेड़ में मारी गोली। घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हिस्ट्री शीटर से बाइक, देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि घायल अमित पर लूट, डकैती जैसे 1.5 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई थी। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच फिर हुई मुठभेड़। 24 घंटे के भीतर 5वीं मुठभेड़। बिसक थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया घायल। बदमाश का एक साथी फरार। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। कोरोना से मारे गए करीब 50 लोगों की लावारिस अस्थियों को हरिद्वार के सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। स्वामी राजेश्वरानंद ने विसर्जन का काम किया। वो खुद भी कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए संक्रमित हो गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर गाजियाबाद के रहने वाले सुल्लामल रामलीला कमेटी के पूर्व महामंत्री ने अपनी दाढ़ी कटवा ली। इन्होंने 1992 में प्रण लिया था कि मंदिर की शुरुआत होने पर ही वो अपने दाढ़ी और बाल कटवाएंगे, जो संकल्प अब पूरा हो गया है।
मऊ के मधुबन तहसील के दुवारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। रिंग बांध टूटने के चलते लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से निकाला जा रहा है और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। गोरखपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित हैं। इन गांवों में आने जाने के रास्ते बाढ़ से घिरने के कारण बंद हो गए हैं। लोगों को जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद की जा रही है। बलिया में घाघरा नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जनपद को 4 तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी से बुरी तरह से प्रभावित है। कुल 34 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगह बांधों के रिसाव हो गए हैं। कई गाँव में बांध टूट गए हैं। नदी का पानी कई गाँव में घुस गया। बाढ़ विभाग की तरफ से गिट्टी और बालू डालकर रोकने की कवायद की जा रही है। गोंडा के तरफगंज तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के कहर से भिखारीपुर सिकरौरा गांव रिंग बांध टूट गया। यहाँ घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का कहर अंबेडकर नगर के कई गांवों में भी देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर पानी आने से इंसानों से लेकर मवेशियों तक की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, घाघरा नदी का कहर अंबेडकर नगर के कई गांवों में भी देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर पानी आने से इंसानों से लेकर मवेशियों तक की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। उत्तराखंड कर्णप्रयाग से पहाड़ी दरकने की एक बेहद ही खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देवली बगड़ के पास से पहाड़ी से मलबा गिरता है, जिसके बाद रोड बंद हो जाता है। पहले पहाड़ी में हलचल होती है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर जाता है। रुड़की में जल भराव की समस्या से परेशान लोग, निकासी का इंतजाम नहीं होने से भरा बारिश का पानी, नगर निगम के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों में हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। 22 दिन बीतने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट नहीं पाई है। बारिश की वजह से इलाके के तमाम पैदल रास्ते, पुल और गाँव को जोड़ने वाले लिंक मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अपने रोजमर्रा के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए भी जूझना पड़ रहा है। बांदा में एक मौलवी द्वारा छात्रा के साथ छिड़कानी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची के पिता ने इसके संबंधित थाने में शिकायत की, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कोचिंग संचालक टीचर ने कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा के सभी डॉक्यूमेंट नौकरी दिलाने के नाम पर अपने पास जमा किए। जब छात्रा अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने गई, तो आरोपी टीचर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा ने टीचर की चप्पलों से पिटाई कर डाली। प्रयागराज में कोविड हॉस्पिटल के सामने इंसानियत हुई शर्मसार। इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला को गार्ड ने लात जूतों से मारा। अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने बनाया वीडियो। जौनपुर में गांव युद्ध का मैदान भर गया। जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। पथराव में कई घायल। पथराव का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने अब तक मामला नहीं दर्ज किया। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़के डीएम। कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देखकर डीएम का चढ़ा पारा। लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में अधिकारियों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। टिहरी में विधायक की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में कई अधिकारी नदारद रहे, जिससे विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। गाजियाबाद में बसपा विधायक के भतीजे की गुंडई आई सामने। टोल मांगने पर महिला टोल कर्मी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। टोल मैनेजर ने मसूरी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बसपा विधायक असलम चौधरी के भतीजे पर मारपीट का आरोप। धौलाना विधानसभा से बसपा विधायक असलम।
आगरा के पिनाहट क्षेत्र में पुलिस और भाजपा नेता के बीच विवाद कहासुनी के बाद समर्थकों ने थाने में की नारेबाजी, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी किया अनदेखा। पुलिस के समझाने पर नहीं माने भाजपा नेता समर्थक। बिकरू कांड में आरोपों से घिरे कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की सफाई का शहीद सीओ देवेंद्र के खिलाफ भी ग्रामीणों ने की थी शिकायत, हुई थी जांच। गैंगस्टर विकास के नाम पर धमकी, विकास का भाई बताकर शख्स को दी गई धमकी। विकास दुबे और पूर्व विधायक का जिक्र, विकास के गुरगुर से संपर्क में होने का दावा। तो उससे तो मेरी बात करा देना, कह देना राम भाई का पैसा चाहिए ना, किदवाई नगर ऑफिस में यहाँ की ऐसी। बहराइच पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 2 एसडीपीआई सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। दोनों के तार विदेश से भी जुड़े। थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस ने एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसों निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 34 एटीएम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल, 1 फ्रिज, 1 एलईडी टीवी और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना लोगों को बड़ा महंगा। हुक्का बार से प्रशासन ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। कई इलाकों में जारी है पूर्ण लॉकडाउन। बागपत कोतवाली बड़ौद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर शना नाम की किशोरी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप किशोरी के ही फूफा पर लगा है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर जिले की धाता थाने की पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों ही अभियुक्तों के पास से 12 किलो गांजे के साथ ही एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। साथ ही दोनों तस्करों के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। प्रतापगढ़ की पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़ में आने से पहले बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों को पकड़ लिया। अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई सहित 3 लोगों को जेल भेजा था, वो युवती जिंदा बरामद हो गई है। जिसके बाद आदमपुर पुलिस का कारनामा उजागर हुआ तो जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। कासगंज में लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकों के अलावा मास्टर चाबी के अलावा अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। नोएडा की थाना 20 पुलिस ने घर में घुसकर हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। चोरी का विरोध करने पर पेंटर ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल औरैया पहुंचे। वहां पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विकास दुबे जैसा कोई बड़ा अपराधी न हो, इसको लेकर पुलिस बराबर अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है। अगर इस तरह से कोई बड़ा अपराधी अपराध करके अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस की लापरवाही का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कविनगर के एक शख्स ने 1 साल पहले घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने वाली पत्नी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब कोर्ट को सीधे दखल देना पड़ा है। गाजियाबाद की अदालत ने पुलिस को उस केस के संबंध में जल्द कार्रवाई करने को कहा है। उत्तराखंड में हुए करीब 500 करोड़ के सिडकुल घोटाले में एक बार फिर आईजी गढ़वाल ने एसआईटी को घोटाले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। आईजी गढ़वाल का कहना है कि एसआईटी करीब मार्च 2021 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। आईजी ने एक विवेचक को महीने में 2 विवेचनाओं निस्तारण करने के लिए कहा है।